नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जीडीएस भर्ती का फॉर्म भारत देश में 70 लाख से अधिक की संख्या में फिलअप हुआ है। सभी युवाओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। एंड आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या में बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमाधारी बच्चे भी है, जिन्होंने हाई क्वालिफिकेशन लेकर के भी जीडीएस को चुना है, क्योंकि भारत में बेरोज़गारी दर बढ़ चुकी है। तो उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप जीडीएस का सैलरी देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए सैलरी के लिए शानदार वीडियो बनाया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जीडीएस का एबीपीएम का जो पद है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का। ये दोनों का जो काम होता है वो भी सेम होता है, और इन दोनों का जो वेतन होता है वो भी सेम होता है। तो ये जो सैलरी स्लिप है जून जुलाई 2024 की है, लेटेस्ट है। कितना मिलता है एबीपीएम डाक सेवक को, देखिए प्यारे दोस्तों। सबसे पहले टीआरसीए के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो बेसिक पे होता है प्रति माह वो 10,000 रुपये रहता है। उसके बाद बेसिक पे से ही यहाँ पर डीए निकल कर आता है। डीए बोले तो डेयरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। तो अभी महंगाई भत्ता जो है 50% आ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को। तो यहाँ पर 10,000 का 50% अगर आप लगाओगे तो कितना हो जाता है, 5,000 रुपये। तो ये डीए के आप जोड़िए 5,000 रुपये। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं एबीपीएम को, जैसे कि साइकिल अलाउंस 180 रुपये, फिक्स स्टेशनरी चार्ज के मिल जाते हैं 25 रुपये, लेकिन ज़्यादातर ये बीपीएम को ही मिलता है। अब यहाँ टोटल आप जब सैलरी देखोगे दोस्तों, तो डिटेक्शंस और काट लिया जाएगा। यहाँ पर ईडीजीआईएस के 100 रुपये काट लिए जाएंगे। ये जब ड्यूटी आप करोगे ना प्रतिदिन 4 घंटे, तब इतनी सैलरी मिलेगी। और जीडीएस की जो ड्यूटी का टाइम है वो भी मात्र 4 घंटे है। और ये 4 घंटे की सैलरी की मैं बात करूं तो इन हैंड आपके बैंक के खाते में 15,305 रुपये, जब आप शुरुआत में एबीपीएम और डाक सेवक बन जाओगे तब इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वीपीएम के पद की, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो यहाँ पर वीपीएम का जो सैलरी है वो इस प्रकार है। टीआरसीए बेसिक पे 12,000 रुपये है। सिंपली एबीपीएम से यहाँ पर 2,000 रुपये ज़्यादा होता है बेसिक पे बीपीएम का। अब आप उसी से डीए लगा लीजिए। 12,000 का 50% कितना होता है, तो ये 6,000 रुपये होता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज बीपीएम को मिलते हैं, जैसा कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस ये भी मिलता है। तो इसके 250 रुपये मिलते हैं, लेकिन जब आप पुराने हो जाओगे, 1-2 साल नौकरी करोगे, तो ये 500 रुपये तक हो जाता है। तो डिटेक्शंस कुछ चार्ज तो बीपीएम को भी देना होता है, जैसे कि ईडीजीआईएस सेकंड के 100 रुपये लगते हैं। बाकी अब आप टोटल सैलरी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर टोटल जो सैलरी है बीपीएम की वो 18,000 रुपये हो जाती है जब आप शुरू में नौकरी लगोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं या आप नोट के माध्यम से समझ लीजिए कि यह वेतन आपके नए जीडीएस के समय ही रहेगा, बाद में आपका वेतन बढ़ता चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, आप लोगों के लिए समझने वाली बात यह है कि जीडीएस अपना 5 घंटे ड्यूटी टाइम होने पर वेतन में वृद्धि होती है। जैसे कि बीपीएम टीआरसीए 14,500 हो जाता है, और जब आप 14,500 का डीए लगाओगे 50%, तो 7,250 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार एबीपीएम और डाक सेवक की बात करें तो 5 घंटे अगर आप ड्यूटी करोगे तो टीआरसीए 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और डीए फिर 6,000 हो जाएगा, और टोटल सैलरी एबीपीएम की 18,000 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको 5 घंटे का ड्यूटी समय नहीं मिल रहा, केवल 4 घंटे मिल रहा है, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है। तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, ज़्यादा काम है जिस भी बीओ के अंदर, वहाँ आप अपना जो भी एसपी सर है, जो भी आपका अधिकारी है, उसको एक एप्लीकेशंस लिखिएगा और उससे कहिएगा कि सर मेरे पास काम ज़्यादा है, मेरी ड्यूटी जो है 5 घंटे लगानी चाहिए। तो अगर आपकी ड्यूटी 5 घंटे कर दी जाती है तो इतना आपका वेतन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि 90% बीपीएम एबीपीएम ऐसे हैं जिनको 4 घंटे ही ड्यूटी दी जा रही है। कुछ ऐसे हैं जिनको 5 घंटे ड्यूटी मिल रही है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ आप टेंशन करने लग गए होंगे, सर सैलरी कम है, क्या पता कैसे पार पड़ेगी, हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो आप दोस्तों टेंशन मत कीजिए, आपकी सैलरी में और भी इजाफा हो सकता है अगर आपका नौकरी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस केवल सिंगल हैंडेड बीओ में लग जाती है। तो सिंगल हैंडेड बीओ का मतलब होता है कि अगर आप बीपीएम के पद पर लग जाते हो
ठीक है। और वहाँ पर ABPM नहीं है तो ABPM की जगह आप जो है काम करोगे, ABPM का आप काम करोगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों आपकी नौकरी ABPM के पद पर लग जाती है, समझ रहे हो ना, किस पर, ABPM, किस पर, ABPM के पद पर, और आपको कहीं ना कहीं BPM का काम करना पड़े, तो उस स्थिति में आपको दोस्तों 2,500 रुपये से और 3,000 रुपये तक एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत कीजिए। अगर आप भी ऐसे VO के अंदर नौकरी कर रहे हैं जहां पर केवल आप खुद ही हो, BPM हो और ABPM नहीं है, ABPM हो और BPM नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, CDA के लिए एप्लीकेशंस लिखिए, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए आपके सर को, और बोलिएगा सर मैं कहीं ना कहीं अकेला हूँ VO के अंदर और मुझे CDA का जो है अलाउंस मिलना चाहिए, तो वो सब आपका फिर अलाउंस शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि GDS वेतन के अलावा एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं वेतन भी आप ले सकते हो BPM के पद पर अगर आपकी नौकरी लग जाती है। तो दोस्तों BPM को बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, जैसा कि IPPV, ठीक है, नाम सुना है ना, IPPV, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जहां पर बैंक खाते में जो है अकाउंट्स खोले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका काम होता है। विभिन्न सरकारी योजनाएं आती रहती है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसका काम होता है। आधार कार्ड का काम होता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा काम करके भी अपना सैलरी के अलावा वो एक्स्ट्रा वेतन भी पा सकता है। ठीक है, तो ये शुरुआत में जब आप नौकरी लगोगे ना तो सैलरी रहेगी, बाद में आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये न्यू सैलरी स्लिप मैंने आपको बताई, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, और कोई आपको जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।